अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू लॉ विट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आज की वीडियो में हम जो है दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली ये कि रिजर्वेशन ऑफ ट्रीटी क्या बुला है एंड सेकेंडली ये कि रिवीजन ऑफ ट्रीटी से क्या मुराद है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं रिजर्वेशन ऑफ ट्रीटीज़ की तरफ। अगर हम अपनी आम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के दौरान जो है रिजर्वेशन टर्म को इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है सीट रिज़र्व कर लेना है, कोई स्लॉट जो है रिज़र्व कर लेना, इसको हम मतलब बुकिंग कर लेना है एक किस्म की, जिसको हम आने वाले वक्त में यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा मतलब जो है इसका डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि यहाँ पर रिजर्वेशन से मुराद ये है कि एक स्टेट जो है किसी किस्म की एक्सेप्शन क्लेम कर रही है। एक स्टेट जो है ये कह रही है कि हमारे ऊपर जो है ट्रीटी के सर्टेन टर्म्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे या फिर जो है हम इन टर्म्स से अबाइड नहीं करेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है हम ये देखते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 जो है वो ट्रीटीज़ को रेगुलेट करती है, जिसके आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 1 एंड क्लॉज डी के मुताबिक जो है रिजर्वेशन को डिफ़ाइन किया गया है। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक रिजर्वेशन क्या है? और रिजर्वेशन इज़ अ डिक्लेरेशन, ये एक किस्म की डिक्लेरेशन है बाय अ स्टेट मेड अपॉन साइनिंग और रेटिफाइंग अ ट्रीटी, जो कि स्टेट एक लगाती है अपनी ट्रीटी को साइन करते वक्त या ट्रीटी को रेटिफाई करते वक्त, दोनों स्टेजेस पर लगाई जा सकती है। दैट वो क्या है? द स्टेट रिजर्व्स द राइट नॉट टू अबाइड बाय सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, कि एक स्टेट जो है जो कि साइन या रेटिफाई कर रही है वो ट्रीटी के सर्टेन प्रोविज़न से अबाइड नहीं करेगी या फिर जो है वो सर्टेन प्रोविज़न जो है उस ट्रीटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो मतलब क्या यहाँ पर स्टेट एक डिक्लेरेशन लगाकर ट्रीटी के सर्टेन प्रोविज़न से एक किस्म की एग्जाम्पशन क्लेम कर रही है कि ये टर्म्स जो है इनसे हम अबाइड नहीं करेंगे, बाकी टर्म्स को हम मानेंगे। ट्रीटीज़ की जो रिजर्वेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़ 1969 के आर्टिकल 19 से लेकर 23 के अंदर कुछ जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं, जिनमें से कुछ जनरल रूल्स हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्टली ये कि रिजर्वेशन जो है वो ट्रीटी के ऑब्जेक्ट या फिर ट्रीटी के पर्पज़ के साथ इनकम्पैटिबल नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रीटी आ रही है, कन्वेंशन है, उसका मकसद ये कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन एक स्टेट जो है वो उस ट्रीटी के कंट्राडिक्शन में जाकर जो है रिजर्वेशन लगा देती है, तो वो रिजर्वेशन अगर ट्रीटी के पर्पज़ को, ट्रीटी के ऑब्जेक्ट को किसी तरीके से हिट कर रही है तो वो रिजर्वेशन जो है वो इनवैलिड कहलाएगी। सेकेंडली ये कि ट्रीटी जो है वो खुद ये कह सकती है कि भाई यहाँ पर किसी भी स्टेट को रिजर्वेशन का राइट नहीं होगा, वो किसी मखसूस प्रोविजंस पर या ट्रीटी के सारे प्रोविजंस पर। फॉर एग्जांपल कि ट्रीटी बनती है और ट्रीटी जनरली तो हमने ये डिस्कस किया कि राइट होता है, लेकिन कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कि कहती हैं कि भाई आप जो है आर्टिकल 2, 3, 4 के अलावा बाकी जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर रिजर्वेशन लगा सकते हैं। तो कोई ट्रीटी ऐसे क्लॉजेस भी दे सकती है। तो वो जो क्लॉजेस प्रोहिबिट किए गए कि भाई इन आर्टिकल्स को, स्पेसिफिक आर्टिकल को आप रिज़र्व नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप उनको रिज़र्व नहीं कर सकते, उन पर रिजर्वेशन नहीं लग सकती। और अगर कोई ऐसी ट्रीटी है जो ये कह रही है कि भाई इस ट्रीटी के किसी भी प्रोविज़न को आप रिज़र्व नहीं कर सकते, तो वहाँ पर स्टेट के पास जो है रिजर्वेशन का राइट अवेलेबल नहीं रहता। तो कहने का मकसद ये है कि रिजर्वेशन जो है वो ट्रीटी इटसेल्फ जो है प्रोहिबिट कर सकती है। थर्डली ये कि स्टेट जो है, जो दूसरी स्टेट पार्टीज़ होती हैं जिन्होंने रेटिफाई या साइन कर ली होती है ट्रीटी, वो जो है इन जो रिजर्वेशंस होती हैं, कोई जो ट्रीटी को मतलब एक्सीड कर रही है या उसके साथ एडिशन कर रही है या फिर कोई थर्ड स्टेट आ रही है, तो वो किसी किस्म की अगर रिजर्वेशन लगाती है, जो थर्ड स्टेट्स हैं जो मतलब ऑलरेडी पार्टीज़ हैं उस ट्रीटी के साथ, वो उसके ऊपर जो है रिजर्वेशन के ऊपर ऑब्जेक्शंस भी लगा सकती हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्शन जो है तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक उन्होंने ट्रीटी साइन ना की हो, ट्रीटी को रेटिफाई ना किया हो। फोर्थली ये कि रिजर्वेशन जो है वो विड्रॉ भी की जा सकती है बाद में जाकर। फॉर एग्जांपल एक स्टेट ने जो है रेटिफिकेशन या सिग्नेचर के टाइम पर जो है वो एक रिजर्वेशन लगा दी, वो आने वाले वक्त में जाकर कभी भी अपनी मर्ज़ी से जो है उसको विड्रॉ भी कर सकती है। एंड लास्टली ये कि जो रिजर्वेशन और ऑब्जेक्शंस होती हैं, मतलब एक ट्रीटी जो रिजर्वेशन लगा रही है वो रिजर्वेशन राइटिंग में होनी चाहिए, और जो दूसरी स्टेट जो है जो कि ऑलरेडी पार्टी है ट्रीटी के साथ, वो अगर किसी किस्म की रिजर्वेशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रही है तो वो ऑब्जेक्शन भी रिटर्न में होने चाहिए। अब बात यहाँ पर ये उठती है कि भाई जब ट्रीटी बना ली गई, ट्रीटी का मकसद ये है कि एक लॉ प्रोवाइड करना, तो यहाँ पर जो है रिजर्वेशन का राइट क्यों दिया गया है? तो इसका आंसर ये है कि अगर एक स्टेट जो है वो ट्रीटी के सारे प्रोविजन से मुत्तफिक नहीं हो रही, तो ये बेहतर है कि स्टेट जो है वो ट्रीटी के सर्टेन प्रोविजंस को जो है वो एडमिट करके और ट्रीटी का हिस्सा बन जाए। मतलब अगर वो सारा कुछ नहीं मान रही तो कुछ तो माने ना सिंपली। तो इसलिए जो है डॉक्ट्राइन ऑफ रिजर्वेशन को जो है वो यहाँ पर रखा गया और हर स्टेट को ये राइट दिया गया कि आप जो है ट्रीटी
रेटिफाई साइन करते वक्त जो है किसी किस्म की रिजर्वेशन लगा सकते हैं अगर स्टेट जो है अगर ट्रीटी जो है इटसेल्फ इसको प्रोहिबिट नहीं कर रही। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है रिवीजन ऑफ ट्रीटीज़। रिवीजन आपको टर्म से ही वाजी होगा जी, बिल्कुल इसका वही मतलब है। रिवीजन मतलब ट्रीटी की टर्म्स को रिवाइज करना। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ट्रीटी एक किस्म का अग्रीमेंट होता है, एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को भी रिवाइज़ किया जा सकता है, उसी तरीके से ट्रीटी के टर्म्स को भी रिवाइज़ किया जा सकता है। जनरली जो है यहाँ पर बहुत ही कम ट्रीटीज़ हैं जिनको रिवाइज़, क्योंकि एक किस्म की ये कन्वेंशन जो बड़ी बड़ी कन्वेंशंस होती हैं या ट्रीटीज़ होती हैं, वो एक अगर आपने एक टर्म को अबाइड कर लिया तो आप यूनिलेटरल तरीके से जो है उसकी जो टर्म्स है उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपकी जो ट्रीटी है, जो कन्वेंशन है, वो इटसेल्फ ये राइट दे रही है तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जनरली ये राइट जो है वो प्रोहिबिट नहीं किया जाता। उसका मकसद ये है कि स्टेट्स ये चाहती हैं कि भाई रिवीजन के ज़रिए हम जो है, इससे ये बेहतर है कि कोई स्टेट ट्रीटी छोड़कर चली जाए, विड्रॉ कर ले, उससे बेहतर है कि हम टर्म्स को जो है रिवाइज़ करके उनकी डिमांड्स के मुताबिक जो है इनको रख लें। तो इसलिए जो है एक ऑब्लिगेशन को कंटिन्यू करने के लिए दूसरी स्टेट पर बर्डन को जो है वो इम्पोज रखने के लिए जो है इस चीज़ को अलाउ किया जाता है कि ट्रीटीज़ को रिवाइज़ किया जा सकता है। जनरली जो है ट्रीटीज़ किस तरीके से रिवाइज़ होंगी, उनको कब कब रिवाइज़ किया जा सकता है और उनको किस हद तक रिवाइज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है कन्वेंशन या ट्रीटी जो है वो इटसेल्फ प्रोवाइड कर रही होती है। जिनमें जनरली ये होता है कि ट्रीटी को जो है कभी भी रिवाइज़ किया जा सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो है रिवाइज़ किया जा सकता है, या पीरियडिकली टाइम टू टाइम जो है इसको रिवाइज़ किया जा सकता है, या फिर जो है इन सब की कॉम्बिनेशन में से कोई एक जो है रूल वहाँ पर मैंशन होता है। तो इस चीज़ को फर्दर बैक करता है आर्टिकल 14 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, जो कि ये कहता है कि भाई जनरल असेंबली के पास, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके पास भी ये पावर है कि वो रेकमेंडेटरी पावर्स हैं कि वो किसी ट्रीटी को रिवाइज़ करने के लिए रेकमेंडेशन जो है वो दे सकती हैं कि भाई इन टर्म्स को जो है वो रिवाइज़ किया जाए या किसी ट्रीटी को रिवाइज़ किया जाए। लेकिन ये जो पावर्स हैं जनरल असेंबली के प्योरली रेकमेंडेटरी हैं, बाइंडिंग नहीं है किसी किस्म की। तो इस तरीके से जो है इस चीज़ का कंक्लूजन ये हुआ कि ट्रीटी जो है अगर सेल्फ इस चीज़ की इजाज़त दे रही है कि उसकी टर्म्स जो हैं वो रिवाइज़ हो सकती हैं या फिर जो भी उसके साथ, तो उसको रिवाइज़ किया जा सकता है। या फिर अगर ट्रीटी इटसेल्फ जो है वो नहीं दे रही इजाज़त, तो ट्रीटी चूँकि एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक किस्म का अग्रीमेंट होता है, तो इस वजह से जो भी स्टेट पार्टीज़ हैं अगर वो इस चीज़ पर मुत्तफिक होती हैं कि हाँ स्टेट की जो इस ट्रीटी की जो प्रोविजंस हैं उसको हमें रिवाइज़ करना चाहिए, तो वो जो है ट्रीटी की टर्म्स को रिवाइज़ कर सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है रिजर्वेशन ऑफ ट्रीटीज़ और रिवीजन ऑफ ट्रीटीज़ को डिस्कस किया। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।